जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना। सभी संगत की तरफ से भी गुरुजी को लख-लख शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप सबको सबसे पहले। संगत जी, अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप गुरुजी के चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण बना लीजिए। अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो जो भी आपने बनाई है हमें ईमेल कर दें या फिर व्हाट्सएप कर दें। संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, वंशिता आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही है। क्या इनका गुम गया था जो गुरुजी ने इनको दिया है? तो सुनेंगे आंटी की मुख से उनका सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी पूरा सुने और संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। सत्संग को आगे भी शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। संगत जी, बोलने के बीच में अगर हम सबसे कोई भी गलती हो, गुरुजी महाराज हमें क्षमा करें। सुनते हैं आंटी से सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत शुक्राना गुरु जी का। पता नहीं अंदर से नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं किया, पर आज सत्संग सुनाती हूँ आपको एक अपना। अभी फरवरी थी तब बर्थडे था मेरा 9 तारीख को। तो उसके एक दिन पहले क्या हुआ, मेरा एक पाउच है तो वो खो गया। उस दिन ऑफिस गई थी मैं, और मतलब ऑफिस जो है वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, जॉब भी गुरुजी ने ही लगवाई है। सामने से मुझे ऑफर आए थे जॉब के, तो वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। तो उधर गई थी एक दिन, 1 महीना से हो गया था ज़्यादा। अब वो पाउच खो गया मेरा। फिर मैंने बहुत ढूँढा, मतलब उस दिन क्या हुआ, मैं नीचे डॉग्स होते हैं पप्पी छोटे-छोटे, उनको खाना खिला रही थी, तो गलती से मैं साइड में रख के लंच बॉक्स निकालते वक़्त भूल गई उसको। फिर ऊपर चली गई तब मुझे याद आया कि ऐसे-ऐसे मैंने वो गिरा दिया। लेकिन बहुत ढूँढा फिर मैंने, वो नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं, उसमें काफ़ी ज़रूरी सामान था, पैसे थे और मेट्रो कार्ड वग़ैरह सब। गुरुजी का पेन था मेरा। तो बड़ा मेरे को लगा कि ये सब खो गया, बहुत दुःख हुआ मेरे को कि गुरुजी का पेन था उसमें, वो भी चला गया। तो ठीक है, नहीं मिला, मैंने ढूँढा भी, फिर सबको पता चला, पार्किंग वालों को सबको, कि ऐसे-ऐसे ये है, इस बिल्डिंग में काम करती है, ऑफ़िस में, इनका पर्स खो गया है, और अच्छा काम कर रही थी बेचारी। तो ऐसे बुरा लगा सबको, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अगले दिन मेरा बर्थडे था, तो उस दिन क्या हुआ, अब मैं तैयार होके ऐसे, अब होता है थोड़ा जन्मदिन में, बर्थडे पे तैयार हुई। इट वाज़ लाइक कि एंड मैं गई एंड मैंने बूट्स पहने थे अपने, तो वो क्या हुआ, रास्ते में टूट गए। जैसे एलिवेटर वगैरह में मेट्रो से जा रही थी मैं, तो वो टूट गए। तो क्या हुआ, अब सुबह-सुबह गुरुजी ने इतना दौड़ाया मुझे, फिर नए जूते दिलवाए। तो अपने आप को बर्थडे में गिफ्ट किए मैंने जूते, जो गुरुजी ने दिलवाए। और सुबह-सुबह ही, क्योंकि 9:30 बजे कौन-सी दुकानें खुलती हैं, 11 बजे तक सब खुलने को बोल रहे थे। बड़ी मुश्किल से जाके ढूँढा तो मिली, तब मेरे को शूज़ मिले। अब मैं पाउच का सत्संग सुना रही थी वैसे, बट ये सुनाना ज़रूरी था। तो क्या हुआ, अब मैं आई वापस उधर से शूज़ लेके। अब शाम को, मतलब मैं ऑफ़िस से थोड़ा जल्दी निकल के बड़े मंदिर गई थी, मतलब फैमिली के साथ शाम को। फिर थर्सडे का ही दिन था वो बर्थडे वाला। तो उस दिन मस्त गए मंदिर में दर्शन करने। मैंने कहा गुरुजी मेरे बर्थडे पे ज़रूर बुलाना मुझे बड़े मंदिर। तो बुलाया गुरुजी ने, मैं गई। अब क्या हुआ, ये शिवरात्रि की वजह से वो जो स्वरूप था वो बाहर लगाया हुआ था, पूरा दरबार बाहर लगाया हुआ था और अंदर के दरबार बंद थे। तो इतना, मतलब मुझे उदास लगा कि मैं आई गुरुजी ने, और कल मेरा पाउच चोरी हो, मतलब चोरी नहीं, मतलब पाउच खो गया, पर्स खो गया मेरा, और आज मेरे जूते टूट गए। मतलब वो बहुत दुखी सा था मेरा मन 2 दिन से, कि मतलब तो ऐसे-ऐसे हो रहा है। और फिर अब आपने दर्शन भी नहीं दिए अच्छे से, मतलब दरबार में भी नहीं। मैंने बोला था कि गुरुजी अपने पास बिठाना थोड़ी देर के लिए, और वो ही बंद था। तो ऐसा, मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत रोने का मन करा। फिर लंगर प्रसाद के लिए गई, उधर बैठ के मैं बहुत रोई। मतलब मुझे पूरी लाइन को लंगर मिला था, मैं लास्ट में बैठी थी, मुझे सबसे बाद में मिला।
तो पता नहीं तब मैं रो ही रही थी, बहुत रोई, रो ही जा रही थी, बस चुप नहीं हुई। तब फिर खा रही थी, रो रही थी, खा रही थी, रो रही थी। प्रसाद खाया मैंने, लंगर प्रसाद। फिर एक अंकल आते हैं, जो सेवादार अंकल आते हैं, वो मुझे 2 पानी की बॉटल देते हैं जल प्रसाद की। और फिर चाय प्रसाद भी देने आते हैं बाद में, कहते हैं कुछ नहीं हुआ है गुरुजी, सब ठीक है, जय गुरुजी बोल के चले जाते हैं। तब मैंने कहा चलो, गुरुजी ने ऐसे फिर मेरे को ब्लेसिंग दी कि मैं हूँ, और वो किया। तो फिर थोड़ा मन शांत हुआ, फिर चुप हुई मैं, फिर खाया, फिर बाहर गए। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर मुझे उसी दिन, मतलब मेरी मम्मी सत्संग में गई थी, गुरुजी का पेन मिला एक, और बहुत सुंदर पेन है वो, ब्राउन कलर का, और मेरी डायरी है एक उससे मैचिंग, वो पेन मिला मुझे उसी दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन। तो और किसी ने मुझसे ये बोला कि आपको गुरु, आपने अपने आप को, मतलब मैं एक्चुअली 20 की हो गई हूँ, 20 साल की। तो किसी ने मुझे बोला कि आई एम गोइंग इनटू माय 20s विद न्यू शूज़। तो इट वाज, मतलब तब जो भी सारी प्रॉब्लम थी वो ऐसा लगा कि सॉल्व कर दी गुरुजी ने। फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मेरे बर्थडे के दो एक दिन बाद, मतलब 11 तारीख को, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मेरा पाउच वापस मिल गया, जो खोया था। मतलब जो भी सब हुआ वो सब ठीक कर दिया गुरुजी ने। और उस दिन जाके मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी, मुझे तो नहीं पता, जब मैं रो रही थी वहाँ पे बैठ के, कि मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ खोया, मैंने कहाँ गिराया, लेकिन आप जानते हो गुरुजी, अगर आपको दिलाना है, आपकी मर्जी, आप चाहते हो कि खो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कर्जा होगा उतर गया, ऐसे मतलब बात होती है, जैसे सत्संग बताते हैं कि ऐसे ऐसे खो गया, तो किसी ने बोला था, जैसे घर पे मम्मी ने बोला, कोई बात नहीं, कोई कर्जा होगा उतर गया। तो बट बिलीव नहीं करोगे, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती, मैंने बस इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती कि मैंने कहाँ गिराया और कहाँ खोया, आप जानते हो, अगर आपको दिलाना है वापस तो आपकी मर्जी है, मतलब सब आपकी मर्जी है। तो 11 तारीख को खुद से मेरे पास फ़ोन आता है सामने से, क्योंकि मेरा पाउच था, उसमें वो रखे थे विजिटिंग कार्ड, मैं गई थी ये ऑफिस की तरफ से, कुछ इवेंट्स थे वहाँ पर। तो उसमें विजिटिंग कार्ड रखा हुआ था, एंड उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट किया उन्होंने, मतलब ऑफिस के नंबर पर, एंड उन्होंने बोला ऐसे ऐसे एक पाउच है, वो आपका है क्या? एंड ऑफिस में किसी ने पिक किया, एंड उनका, हाँ, एक हमारी ही कलीग है, उनका खोया था। एंड उन्होंने बोला मैं 1.5 घंटे बाद आऊँगा, आप मुझसे ले लेना। मुझे तब तक भी यकीन नहीं हुआ कि 3 दिन पहले खोया पाउच कैसे मिल सकता है, और कोई क्यों ही वापस करेगा, उसमें पैसे भी थे, वो रख लेंगे। बट मतलब लास्ट तक भी मुझे यकीन नहीं हुआ, बट वो होता है ना, मतलब गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये था कि मुझे लगा कैसे हो सकता है ऐसा। मैं गई संगत जी, मेरा पाउच एज इट इज, उसमें से कुछ गायब नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे वो वापस मिल गया। और इतना शुक्राना किया फिर मैंने गुरुजी को, इतना शुक्राना। उसमें मेरा पेन भी था, मैंने कहा गुरुजी आपका पेन भी चला गया। मैं बहुत वो कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा बर्थडे था, सब खराब हो गया। पर बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं गुरुजी, और भी बहुत सारे हैं पर